इलेक्टोरेट, वो तुम्हारा टोटल पॉपुलेशन के 10% जितना भी होगा उनको वो एक्सपांड कर दिए थे तुम्हारा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या हुआ था तुम्हारा? जो तुम्हारा इलेक्टोरेट को एक्सपांड कर दिए थे तुम्हारा, एक्सपांड हुआ था तुम्हारा, एक्सपांड किया था तुम्हारा इलेक्टोरेट। 10% ऑफ द पॉपुलेशन वो कर दिया गया था तुम्हारा। ओके, 10% ऑफ द पॉपुलेशन को तुम्हारा इंक्रीज कर दिया गया था। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, तुम्हारा फेडरल कोर्ट का तुम्हारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्या? फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। समझ में आया? ये तुम्हारा प्रोविंस का बात थोड़ा हुआ, और थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक जो था तुम्हारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर प्रोविंस को लेके, तुम्हारा इलेक्टोरेट का तुम्हारा सबसे तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट बात है वो था तुम्हारा एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्सी। इंट्रोडक्शन कौन सा एक्ट में हुआ था? 1990 में, 19 में। और तुम्हारा एवोल्यूशन कौन से एक्ट में हुआ था? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में हुआ। और एक्सपांड वो एबोलिश कर दिया जो गया था डायरेक्सी, उसकी जगह में क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रखा गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारा एक था सेंटर, ये था तुम्हारा सेंटर, ये था तुम्हारा प्रोविंस। अगर हम डायरेक्सी का बात करेंगे तो तुम्हारा प्रोविंस में कैंसिल कर दिया गया था, उधर डायरेक्सी सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और तुम्हारा प्रोविंस का बात करेंगे, अगर ये डायरेक्सी कैंसिल हुआ, एबोलिश कर दिया गया, तो प्रोविंस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रखा गया। समझ में आ रहा है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि तुम्हारा लेजिस्लेचर वो अपना बना सकते थे, तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ, वो बना सकते थे। समझ में आ रहा है? बट स्टिल उनको जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिया गया वो भी थोड़ा लिमिटेड था, जो भी उसका लिमिटेशन भी हम पढ़ेंगे दूसरी टॉपिक में। अभी और एक नया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है तुम्हारा ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन क्या था तुम्हारा? इस एक्ट में तुम्हारा प्रपोज किया गया था ऑल इंडिया फेडरेशन जो था। क्या था वो ऑल इंडिया फेडरेशन तुम्हारा? समझ में आ रहा है कि जो ये जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 था तुम्हारा हुआ,